तुझको ले जाए। पहले गणों का राजा है गणराज, पहले पूजा जाता है। शिव जी के सुत और गौरी है माता। रिद्धि सिद्धि के तुम ही हो दाता, शिव जी के सुत और गौरी है माता। तुम दुख हारी मुसक सवारी, तुम दुख हारी मुसक सवारी। जय जयकार करती दुनिया सारी। पहले गणों का राजा है गणराज, पहले पूजा जाता है। गाते हैं गजानन, मनाते हैं गजानन, तेरी कृपा से सब पाते हैं गजानन। पहले गणों का राजा है गणराज, पहले पूजा जाता है। पहले गणों का। बोले गणपति भगवान की जय। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पमालान्ते। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविवञ्चनुतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसे राजहंसा। प्राणप्राण समय गभवात पितये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती में सम्मिलित हों। श्री राधे राधे। चंद्रमा मनसो जातशो शो जायता श्रोत्राजायुषमानसमुखादजायता। श्री बांके बिहारी देवी
आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं गिरधारी तेरी आरती आरती गाऊं गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आपको मनाऊं प्यारे तन मन गाऊं आपको मनाऊं प्यारे तन मन बारूं श्याम सुंदर तेरी राधे आरती गाऊं राम सुंदर तेरी आरती गाऊं। दोनों हाथ उठाकर तालियों से बजाइए। जय हो। मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सो है मोर मुकुट प्यारे शीश पे सो है प्यारी बंसी मेरो मन मोह है प्यारी बंसी मेरो मन मोह है एक छवि बलिहारी में जाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं राधे सवेरों से निकले हैं गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के दर्शन पाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं जय बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यासे अनाथ के नाथ आप हो व्यासनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो एक युगल छवि बलि बलि जाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं जय बिहारी तेरी आरती गाऊं पूरे गौरव करुणा विकारम संसार सारम भुजगे विहारम सदा वसंतम युधिया विवृणि भवम भवानी
देव सर्वं मम देव देवा आवातिक्यं समर्पयामि जलं शीतले गौणं पुष्पे देवता वन्दनम् आवज्ञावधि ससेव वन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हविः ॐ मा जगनेन जगनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्तजतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् गणाम्बिकायै च विद्महे कवमसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधिका प्रचोदयात् ॐ पञ्चमवेदाय विद्महे ज्ञानगङ्गाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहणपवमे सवापमानपुरुषोत्तमाय नमः चमणाविन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले भागवत महापुराण की जय बाके बिहारी लाल की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय साबवे सरकार की जय हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। शिवतनय वरिष्ठं शिवकल्याणमूर्ते परशकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालाप्यालयज्ञोपवीति मम हृदये कुरुनिवासं श्रीगणेशं नमामि।
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशिलाभदेहं दनुजवनिकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे तू मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणों में वास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। सर्वप्रथम इस नगर के ग्राम देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, इन सब का इस व्यास मंच से आवाहन है। वो सब आए, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज से विनय है कि प्रभु पधारे और आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। समुपस्थित भक्त वृंद, श्रोता समुदाय, परम ममतामयी करुणामयी माताएं, बहनें, भाई बंधु सखा, आज हम और आप मिलकर के तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान नाम संकीर्तन का सहारा ले भगवान के गुणानुवाद को गाएं, जिससे कि मन और वाणी पवित्र हो सके। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। दोनों हाथ उठाकर तालियों से करिए। जय हो
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे गाइए प्रेम से राधे श्याम 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 राधे राधे दोनों हाथ पकड़ कर नीचे पकड़िए बड़ी हरी कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। कि सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया, धुंधली ने उस फल को नहीं खाया, वो फल अपनी गैया को खिला दिया। जब गैया को फल खिलाया तो गैया के यहाँ एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, जिसका स्वरूप केवल मनुष्य जैसा है, और अगर केवल अंतर है तो केवल कानों का अंतर है, कान गऊ के। अब तो गांव वाले भी पंडित जी की बड़ाई करने लगे, प्रशंसा करने लगे कि भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धैनवावालः प्रसूतस्तु देव रूपेति कौतुकम्।
आज आत्मदेव के भाग्य की सराहना संपूर्ण ग्रामवासी करने लगे। अरे महाराज की किस्मत तो देखो कि पहले तो एक भी बालक नहीं था और आज दो दो बालक एक साथ हो गए। गैया ने भी बालक को जन्म दिया। पंडित जी ने बहुत दान धर्म किया और दान धर्म करने के पश्चात में नामकरण का समय आया। पंडित जी विचारने लगे कि मैं अपने बेटे का नाम अपने ऊपर रखूंगा। मेरा नाम आत्मदेव है, मेरे बेटे का नाम परमात्मा देव होगा। मेरे नाम के आधार पर अपने बेटे का नाम रखूंगा। इतना विचार रहे थे तो धुंधली देवी जी मुंह मड़ोड़ने लगी। सर्वप्रथम जो गाय से बालक हुआ था उसका नामकरण किया गया। उसके कान गौ जैसे हैं इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा गया। अब जो इनकी बहन का बेटा था जो धुंधली को देके गई थी रात्रि में, उसका नाम विचार रहे थे तो धुंधली देवी जी ने तुरंत बोल दिया, बोले महाराज 9 महीने कष्ट मैंने झेले हैं तो नाम तो मेरे ही ऊपर रहेगा। बोले ठीक है देवी जी, अच्छी बात है, बताइए क्या नाम रखें। कहती है कि मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। बोलो राधे राधे। मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। कि क्रियत काले न सौजातौ तरणौ तनया वितिः गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। समय बीतता गया। गौकर्ण दिन प्रतिदिन विद्वान होते गए, पंडित ज्ञानी बन गए। देखिए पंडित का मतलब जो पूजा कराए वो नहीं होता। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पंडित का मतलब होता है जो पूजन करा रहे हैं वो पंडित जी हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पंडित बोला था। कहते असोच्यानन वसोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाससे गतासून अगतासूश्च नानु सोचन्ति पंडिता। अरे तू बड़ा पंडित बना फिरता है और ज्ञान तुझ में बिल्कुल नहीं। तो पंडित का मतलब क्या होता है? कहते सत्य असत्य बुद्धि अस्य पंडा स पंडिता। जिसको सत्य असत्य का ठीक से ज्ञान हो जावे, जो ज्ञानवान जन है, ज्ञानी है, उसको पंडित कहा जाता है। गौकर्ण जी नित्य प्रतिदिन बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान सीखते जाते हैं, महापंडित हो गए। और इधर धुंधकारी उल्टा चले, ताश खेले, जुआ खेले, व्यभिचार करे, महाखल हो गया, दुष्ट हो गया, दुष्टता से भरा पड़ा है। आज आत्मदेव बड़े परेशान है बेटा से। पहले परेशान थे कि बेटा नहीं है और आज परेशान है कि बेटा क्यों है। कि क्वा गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुःखं व्यपोहति प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं नमसोश्चितः। आज मैं कहां जाऊं? पहले भी मरने जा रहे थे, आज फिर से मरने का विचार बना लिया। पहले मरने जा रहे थे कि बेटा नहीं है और आज मरने जा रहे हैं कि बेटा क्यों। अरे ऐसे बेटे से तो पैसे ही अच्छे। देखिए अगर पुत्र ठीक है तो एक पुत्र संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है, और कदाचित अगर बेटा खराब निकल जावे तो संपूर्ण कुल का नाश भी करा देता है। बोलो राधे राधे। आजकल हम लोग अपने बेटा बेटियों को संस्कार नहीं दे रहे। अगर हम उन्हें मंदिर नहीं भेजेंगे, ज्ञान विज्ञान से उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, तो निश्चित मानिए कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार कैसे करेगा। हम लोग आज अपने बेटा बेटियों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। आजकल के लोग पढ़े लिखे हैं, ये सर्च करके देखो एक बार कि कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है।
कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। कॉन्वेंट स्कूल का मतलब है क्या? अमेरिका तरफ जब नाजायज संतान किसी के हो जावे तो उसको अलग से एक स्कूल बनाया गया था कॉन्वेंट, जिसमें उनको पाला पोसा जाता था, क्योंकि उधर तो ना ब्याह ना शादी। बोलो राधे राधे। वहां ना तो कोई नियम है ना धर्म है। तो जब नाजायज संतान हो जाती थी तो उसका पालन करने के लिए कॉन्वेंट स्कूल खोला गया था। और आज हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पहुंचाते, ईसाई मिशनरी स्कूल में भेजते, और मिशनरी में जाएगा तो ये मानिए कि वो अच्छी बातें, अच्छे कर्म कैसे सीखेगा। मंदिर भेजने में कतराते हैं लोग। कहीं अगर किसी का बेटा बेटी अगर 2-4 दिन लगातार मंदिर जाने लगे ना तो माता पिता ही डांटने लग जाते, क्या हो गया भैया, रोज मंदिर जाते हो, विचार क्या है। हम लोग अपने बच्चों को सब कुछ बनाना चाहते हैं, केवल यही सोचते कहीं बाबा ना बन जावे। ऐसा नहीं कहीं धर्म कर्म करने लग जाए। और देखिए, जिनके घर में अच्छा बेटा एक है तो वह अपने पिता को नरकों से उद्धार कर देते हैं। पुत्र नाम ब्रह्मा जी ने इसीलिए रखा था। हम लोग जो पुत्र कहते हैं ना, पुत्र, पुत्र का मतलब है क्या? पुन्नान नामक एक नरक है। आपने भले ही लाखों पुण्य किए हो, अगर किसी के पुत्र अच्छे नहीं है जो सत्कर्म करा सके, अंतिम क्रिया अच्छे से कर सके और तो देह की दान करा सके, जब ऐसे पुत्र रहेंगे तब आप उस पुन्नान नामक नरक से पार होगे। इसीलिए बेटे का नाम पुत्र रखा गया था। बोलो राधे राधे। आज आत्मदेव जी फिर से भागने का प्रयत्न कर रहे, मर जाऊं जाके कहीं, ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा है। जा रहे थे, गौकर्ण जी ने देख लिया, तुरंत हाथ पकड़ के बिठा लिया। बोले पिताजी कहां जा रहे हो? बोले जिस घर में सुख नहीं वहां रहने से क्या मतलब, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। तब कहते हैं कि नाचेन्द्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरस्थस्थ मुनिरेकांत जीवना। कहते पिताजी आप सुख की कल्पना क्यों कर रहे हो? देखिए, जहां पर जो चीज की वस्तु बेची जाती है उसमें वही तो मिलेगा। अब कोई किराने की दुकान पर जावे कहे घास लीटर दे दो 1 लीटर, तो क्या दे पाएगा? कोई दवाई की दुकान पे जाके कहे कि हमें 2 किलो दाल दे दीजिए, मिलेगी क्या? कोई सब्जी की दुकान पे जाके और वहां पर अनाज मांगे तो कब मिलेगा? नहीं मिल सकता। इस संसार का नाम ही दुखालय है, जहां पर दुख निरंतर मिलते हैं। और ऐसे संसार में जन्म लेने के पश्चात में सुख की कल्पना करना ही गलत है। हम लोग जरा सा मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले में तो अभिमान से भर जाते। गौकर्ण जी कहते पिताजी देहेस्ति मांस रुद्रे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादि सुखता ममता विमुचा। अगर आपको सुख चाहिए तो सबसे पहले 2 रस्सियों को तोड़ना पड़ेगा। एक होती है अहमता की रस्सी और दूसरी ममता की रस्सी। दोनों ही ये बांधने वाली है। अगर अपने अंदर अहम आ गया तो निश्चित मानिए वो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। और कदाचित अगर ममता से बंध गए तब भी बेकार है। बोले हम लोग ये हाड़ मांस के शरीर को पाकर के इस पर अभिमान कर लेते। अरे जो भोजन होता है, भोजन को अगर 1 दिन छोड़ दिया जाए तो वो सड़ जाएगा, बदबू मारने लगेगा, दुर्गंध आने लगेगी उसमें से। तो एक कल्पना कीजिए, उसी भोजन से हमारी देह पुष्ट होती है, ये शरीर कब तक साथ देगा?
इसलिए हे पिताजी, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्म, सेवस्य साधु पुरुषां जेहि काम कृष्णां, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। इसलिए हे पिताजी, सबसे पहले अगर सुख चाहिए जीवन में तो उस राम को पकड़ कर रखो। देखिए हम लोग जो साधन है जो हमारे पास, ये सब क्या है? कहते हैं शून्य है। जब एक के आगे शून्य लगता है तो कितने हो जाते हैं? 10। जब 10 के आगे शून्य लगाएंगे तो क्या होगा? 100। 100 के आगे शून्य लगाएंगे तो 1000। 1000 के आगे शून्य लगाया तो 10,000। यानी जितने शून्य लगते जाएंगे उस एक का मान 10 गुना बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, जितनी बार शून्य लगाएंगे एक का मान 10 गुना बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब शून्य अभिमान कर ले कि हम लगते हैं इसलिए ये एक का मान बढ़ रहा है। शून्य को अभिमान हो जावे और अगर कदाचित वो एक अपनी जगह से हट जाएगा तो क्या बचेगा? क्या बचा? 0 0 0 0 0। अगर वो एक अपनी जगह से हट गया तो केवल शून्य ही बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचना। तो वो अंक है क्या? कि राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, और अंक गए कछु हाथ ना, और अंक रहे 10 गुण। जब तक जीवन में राम नाम का अंक हमारे साथ रहेगा तब तक ये शून्य, ये साधन नित्य प्रति बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और कहीं राम नाम का अंक हमारे जीवन से निकल गया, भगवान की भक्ति हमारे हृदय से निकल गई, तो सारे साधन धरे पड़े रह जाएंगे। अरे अभी कोरोना आया था, कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए बैंकों में भरे पड़े हैं, पैसों के बिस्तर पर रोज नित्य प्रति सोते हैं, लेकिन जब काल आया तो सारे के सारे धरे रह गए। क्या अभिमान! जरा सा धन वैभव ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दिया जावे तो नित्य अभिमान में भर जाते। और अभिमान किसका करते? इस शरीर का, जिसका एक क्षण का भरोसा नहीं, एक सेकंड का भरोसा नहीं कि अभी है और एक सेकंड बाद श्वास जो बाहर गई है लौट के आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं। आज गौकर्ण जी ने पिताजी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। पिताजी, इसलिए सबसे पहले अहंता और ममता की रस्सियों को तोड़ो। हम लोग संसार में रहते हुए भी वैराग्य को धारण नहीं कर पाते। हमारा जो वैराग्य है वो मरकट वैराग्य की तरह होता है। घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर। जरा सी घर में लड़ाई हो गई, बोले हमें घर में नहीं रहना, अब तो हम बाबा बन जाएंगे। बोलो राधे राधे। अब तो हम सन्यासी बन जाएंगे। और गए स्टेशन पे पहुंचे जाने के लिए कि अब यहाँ रहना नहीं, बाहर जाएंगे, जंगल में रहेंगे। और स्टेशन पर जाके पप्पू की याद आने लग जाती है, नाती की याद आने लग जाती है। अभी छोटा सा है, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर सन्यास लेंगे। ऐसा ही विचारते विचारते संपूर्ण जीवन बर्बाद कर देते हैं। वैसे भी ये शरीर जो भगवान ने हमें दिया है, ये कर्ज में दिया है। जब भगवान ने हमें बनाया, बनाने के बाद जब माँ के गर्भ में जीव आता है तो भगवान से विनय करता है, हे भगवान मुझे इस नरक से बाहर निकाल। बोले बाहर निकल के क्या करेगा? बोले प्रभु आपके गुणानुवाद को गाएंगे कि कर्ज में नर्तन मिला, उसको तू
बिसरा गया और ब्याज का तो जिक्र क्या, मूलधन भी खा गया। अरे कम से कम जैसे आए थे वैसे तो संसार से विदा लेके जा सके। ऐसा नहीं कि हम मरे और कोई घी के दीपक जलावे। अच्छा रहा, बहुत दुष्ट था, बहुत बढ़िया रहा, चला गया। इसलिए हे पिताजी, अगर आपको सुख चाहिए तो सुख मस्ती विरस्तस्य मुनिरेकांत जीवना, संतों की चरण शरण ग्रहण करिए। संत आपको नित्य भगवान की याद करा कर आपको भगवान में रमण कर देंगे। आपका मन भगवान में लग जाएगा। क्योंकि संसार में जो मिलन होता है ये क्षण भंगुर है। जैसे किसी पौसारे पर एक प्याऊ लगी है, प्याऊ पर सब लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, पानी पीते हैं, पानी पी के अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। ऐसे ही संसार में हम सब का जन्म होता है। अपने अपने कर्तव्य कार्य करने के लिए आते हैं और अपने अपने कार्य पूर्ण होने पर इस संसार से विदा लेके चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। और हम लोग जब इस धरा पे आए थे कुछ और करने कुछ और लगे। आए थे हरि भजन को मोटने लगे कपास। आए तो थे भगवान का भजन करने के लिए और लग गए संसार में। लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। और देखिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो केवल एक ही होता है, भगवत प्राप्ति। 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के बाद अगर पुण्य पुंज रहा तो मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। और उसमें से भी मनुष्य जन्म प्राप्त कर अच्छे घर में, अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में जन्म लेना बड़ा दुर्लभ होता है। गौकर्ण जी महाराज समझाते हैं, पिताजी इसलिए सब ममताओं को त्याग दीजिए, केवल धर्म को करिए, भगवान को भजिए। त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। केवल संतों की सेवा करिए। देखिए, संसार में सब चीजें दुर्लभ नहीं है। चिंतामणि कल्प वृक्ष एक ऐसा है कि जो सब वस्तुओं को प्राप्त करा सकता है, लेकिन इन दोनों में भी सामर्थ्य नहीं कि जो भगवान को प्राप्त करा सके। और भगवान को प्राप्त कराने का सामर्थ्य केवल संत जन में, गुरु जनों में होता है। इसलिए आप से जाकर के संतों की चरण शरण ग्रहण करिए। सेवस्य साधु पुरुषाम, साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। गौगण जी छोटी सी अवस्था है, ज्यादा बड़े हैं नहीं। आज उस छोटे से बालक की संपूर्ण बातों को आत्मदेव चित्त लगा करके सुन रहे हैं। कहते हैं, बेटा ये चित्त भगवान के चरणों में लगे कैसे? मैंने बहुत प्रयास किया कि भगवान के चरणों में लग जाए, लेकिन नहीं लगता। तब गौगण जी कहते हैं कि पिताजी, सबसे पहले हमारी भक्ति निर्मल होना चाहिए। सबसे पहला काम भक्ति अच्छी हो। भक्ति के दो बेटा है, ज्ञान और वैराग्य। ध्यान दीजिएगा, जब तक भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति की सार्थकता नहीं है, सब बेकार है। एक उदाहरण से समझिए, हमारे अंदर भक्ति है और अगर कदाचित वैराग्य नहीं होगा तो क्या होगा? वैराग्य है क्या? बोले, जब तक भगवान को भजें, जब तक भगवान के हो तब तक भगवान के होकर रहे। कुछ लोग कथा में आते, कथा में आकर के बातों में लगे रहते हैं, इधर उधर लगे रहते हैं, मन उनका भगवान में लगता ही नहीं। मनी राम जी कब दुकान पे पहुंच जाए हिसाब किताब करने पता ही नहीं चलता।
कहते पिताजी सबसे पहले भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त होना चाहिए। एक माता जी थी जो निरंतर भगवान का जाप करती थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करती थी। ज्ञान इनके अंदर था, भगवान की भक्ति भी थी, लेकिन केवल इनके अंदर वैराग्य नहीं था। तो माता जी एक दिन माला कर रही थी, माला करते करते नजर चारों तरफ घूम रही है, बहू ने नहाया कि नहीं नहाया, कौन ने क्या किया, लड़का रो रहा है, नाती रो रहा है, बहू अपनी एक पड़ोसन से गप्पे मार रही है, नजर उधर भी चल रही है, माला चल रही है, माला चालू है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और नजर बहू के ऊपर है, बहू क्या कर रही है। बहू बातों में लग गई, उधर चूल्हे पे दूध उफन रहा है तो दूध उफनते भी दिख रहा है, उधर बहू बातों में लगी है, ये भी दिख रहा है। जैसे जैसे दूध उफनावे माता जी की माला तेज होती जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, आज माला पूरी कर लूं फिर इसको बताती। तमाम दूध फैला दिया इसने, आज माला पूरी हो जावे, निश्चित आज इसको बहुत डांट लगेगी। तो जितने का तो दूध नहीं फैला, उतने का माता जी ने अपना खून जला लिया। ये भक्ति कौन सी है? ये वैराग्य के बिना भक्ति है। संसार से वैराग्य है ही नहीं, केवल भक्ति है, ज्ञान है, लेकिन वैराग्य नहीं। ऐसी भक्ति भी कोई काम की नहीं होती। दूसरी भक्ति होती है ज्ञान के बिना भक्ति। हम लोग मंदिर में जाते हैं, अगर मंदिर में भीड़ मिली तो प्रसाद ऐसा लिया, ऐसा फेंक के मारा ठाकुर जी को, लीजिए, जय हो भगवान, स्वीकार कर। और कदाचित मंदिर में प्रवेश मिल जावे, भीड़ नहीं है तो मुंह में ठूस ठूस के लगा देते हैं। ये ज्ञान के बिना भक्ति है। हमें ज्ञान नहीं है कि भगवान को भोग कैसे लगाना है, हमें निवेदन कैसे करना है। भक्ति की सार्थकता तभी है जब ज्ञान और वैराग्य दोनों से युक्त हो। ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति नहीं है तो ऐसी भक्ति बंध्या भक्ति कहलाती है, जो बिना पुत्र वाली भक्ति है। ऐसी भक्ति कोई कार्य की नहीं। कहते पिताजी अगर भक्ति करना है तो सबसे पहले दूसरों के दोष और गुण देखना बंद कर दो। देखिए, भगवान की भक्ति हम तभी कर पाएंगे जब दूसरों से मतलब खत्म हो जाएगा। कि अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। पिताजी सबसे पहला कर्तव्य एक करिए कि दूसरों के गुण और दोष देखना बंद कर दो। अगर किसी के दोष देखे तो हमारे मन में उसके प्रति पाप उतर आएगा, दुष्टता आ जाएगी। अगर किसी का गुण देखा तो उससे प्रेम हो जाएगा। मुख्य रूप से संसार में बंधन में बांधने वाली ये दोनों चीजें हैं, दूसरों में गुण देखना, दूसरों में दोष देखना। किसी के अगर दोष देखेंगे तो शत्रुता हो जाएगी और गुण देखेंगे तो प्रेम हो जाएगा। दोनों चीजें खराब हैं। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, दूसरों के दोष और गुण को देखना बंद कर दीजिए। एवं सुतोक्ति बसतो विग्रह विहाया या तो उपनम स्थिर मतर गत 60 वर्षः युक्तो हरे नुदिनम परिचर्य आसो श्री कृष्ण माप नियतम दशम पाठ। आज उस छोटे से बालक की बातें आत्मदेव को छू गई। आत्मदेव जी ने जंगल में जाकर के लगातार 6 वर्ष तक भागवत का पाठ किया और पाठ करते हुए अपने प्राणों को त्यागा। बोलो राधे राधे। पश्चात में पिताजी के जाने के बाद अब माताजी पर डांट फटकार चालू हो गई।
धुंधली को आकर के लातों से मारे, डंडे से मारे। धुंधकारी जो था वो बड़ा दुष्ट हो गया। माताजी को मारता है, पिताजी सारा धन तुझे दे के गए, मुझे धन दे। मदरा पीवे, वेश्यावृत्ति करे। अब तो धुंधली देवी बड़ी पश्चाताप करती है, कदाचित उस दिन अगर मैंने वो फल खा लिया होता तो आज गौकर्ण मेरा बेटा होता, मुझे इस दुष्ट के साथ रहना नहीं पड़ता। अरे एक दिन तो उसने इतनी मार मारी धुंधली को, इतनी पिटाई की डंडे लाठियों से कि पश्चाताप में भर करके उसने रात्रि में जाकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पिताजी वन में चले गए, वन में जाके प्राणांत हुए। माताजी ने कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। अब गौकर्ण जी ने सोचा अब अपना नंबर है, अपना नंबर ना आ जाए इसलिए पहले से ही निकल लो। गौकर्ण जी ने प्रस्थान किया। प्रस्थान करने के पश्चात में इधर धुंधकारी और दुष्ट होता गया। घर में 5-5 वेश्याओं को रख लिया, चोरी करता, डाके डालता, चोरी करके जो धन लाता उन वेश्याओं को दे देता। एक दिन बहुत ज्यादा कहीं से धन वैभव लेके आया। उन गणिकाओं ने, उन वेश्याओं ने विचार किया कि निश्चित ही एक दिन ये पकड़ा जाएगा और नाम हमारा ले देगा, और ये तो फंसेगा ही, साथ में हमें फंसा देगा। अब धन बहुत हो गया। ऐसा विचार करके रात्रि में उस धुंधकारी को बहुत मदिरा का पान कराया। मदिरा पिला करके खाट में बांध दिया और बांध करके एक गणिका आकर के उस धुंधकारी का गला दबाने लगी। कुछ बोलना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, आवाज निकाल रहा था। इतने में ही एक गणिका आई और चूल्हे में से जो अंगारे भरे पड़े थे उन अंगारों को लाके मुंह में ठूस दिया। बड़ी दुर्गति हुई, धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हुआ। और धुंधकारी के मरने के पश्चात में उन गणिकाओं ने उस धुंधकारी के जो शरीर है, मरा हुआ देह है, उसको उसी घर में गाड़ करके और सारा धन वैभव लेकर के वहां से भाग गई। गौकर्ण जी को पता चला कि भैया चले गए। ऐसा विचार करके गौकर्ण जी ने गया में, बद्रीनाथ में इत्यादि देव स्थानों पर, प्रयागराज में जाकर के अपने भैया के लिए, माता पिता के लिए पिंडदान किए, तर्पण किए। लौट करके आए, सोचा गांव में चले देखें क्या है हालचाल गांव के। ऐसा विचार कर रात्रि में आए, आकर थोड़ी सी जगह घर में साफ करके और वहीं पर जाकर लेट गए। रात्रि में देखते हैं कि एक बड़ा भयंकर प्रेत आकर हाहाकार शब्द कर रहा है। कभी बकरा बन जावे, कभी भैंसा बन जावे, कभी बड़ा भयंकर रूप ले लेवे, कभी छोटा बन जाए। गौकर्ण जी समझ गए। उन्होंने कमंडल में से जल निकाला, अभिमंत्रित करके उस प्रेत पर दे करके मार दिया। वह प्रेत बोलने लगा, संज्ञा मात्रा चकारा। उस प्रेत को बाणी नहीं थी। देखिए हम लोग भूत प्रेतों से डरते हैं, जबकि गरुड़ पुराण में कहा गया कि प्रेत का मुख एक सुई के छेद के बराबर होता है। इसीलिए तो दूसरे के शरीर में जाके भोजन कर मांगता है। प्रेत का मुख एक सुई के छेद के बराबर होता है, छोटा सा। वो प्रेत संज्ञा मात्रा चकारा, बात नहीं कर पा रहा था, इसीलिए अभिमंत्रित करके जल मारा। उस प्रेत की बाणी आ गई, वो बोलने लगा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेन एव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। ब्रह्मत्वं नासितं
माया। हे भैया, मैं और कोई नहीं, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा छोटा भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं और आज मैं इस भयंकर प्रेत योनि में पड़ा हूं। भैया मुझ पर कृपा करें, इस प्रेत योनि से मुझे मुक्त करें। गौकर्ण जी कहने लगे, अरे भैया, मैंने तुम्हारे लिए न जाने कितने तर्पण किए, पिंडदान किए, तो तुम मुक्त क्यों नहीं हुए? तब धुंधकारी कहता है कि गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर नए वचने वचन श्रीमद् भागवत मुक्ति सप्ताहं वाचनं गुरु। भैया, मेरी गया जी में अगर 100 श्राद्ध भी कर दिए जाए तो मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। कुछ जीवात्माएं ऐसी होती हैं जिनके गया जी में श्राद्ध होने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती, और एक नहीं 100 श्राद्ध। गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति नहीं बचा, नहीं बचा। फिर मुक्ति कैसे हो? गौकर्ण जी कहते, भैया अभी तुम जाओ, मैं सुबह देखता हूं तुम्हारे लिए क्या करना है। गौकर्ण जी ने ऐसा कहा, धुंधकारी वहां से अदृश्य हो गया। प्रातः काल ब्राह्मणों को एकत्र किया, ब्राह्मणों को एकत्र करके प्रश्न किया, महाराज मेरा भैया प्रेत योनि में फंसा है, उसकी मुक्ति कैसे होगी? मैंने गया श्राद्ध कर दिया, तीर्थ श्राद्ध कर दिए, लेकिन मैं मुक्त नहीं हुआ, बताइए कैसे मुक्त होगा? ब्राह्मणों के पास कोई जवाब नहीं था। तब गौकर्ण जी ने सूर्य भगवान का ध्यान किया और सूर्य भगवान का ध्यान करके सूर्य भगवान से प्रश्न किया कि तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतु कम इति सूर्य वचा सर्वे धर्म रूपम तु विसृतम्। हे सूर्य नारायण प्रभु, आप ही बताइए मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? तब सूर्य भगवान ने आकाशवाणी की कि श्रीमद् भागवतम मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। हे गौकर्ण जी, अपने भैया को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, तब वह मुक्त होगा। बोलो राधे राधे। आषाढ़ का महीना था, आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी से गौकर्ण जी महाराज ने भागवत प्रारंभ की। संपूर्ण ग्रामवासी आए। आने के बाद में गौकर्ण जी ने अपने भैया का आवाहन किया, हे भैया आप भी आइए और इस कथा को श्रवण कीजिए। धुंधकारी को बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, क्योंकि प्रेत होता है वायु रूप, हवा के रूप में। अब यहाँ रुके, कथा चल रही है, यहाँ पे उड़ के उधर चला जाए, उधर से हवा चली तो उधर चला जाए, बेचारा बड़ा परेशान, कथा सुनी नहीं पाए। बगल में ही एक बाईं ओर पे बांस का बगीचा था, जहां कथा चल रही थी, बांस का बगीचा था। उस बगीचे में जाके धुंधकारी एक बांस के छिद्र में प्रवेश कर गया और बांस के अंदर जाके बैठ गया और कथा सुनने लगा। पहले दिन की कथा हुई। पहले दिन की कथा होने के पश्चात उस बांस की पहली ग्रंथि चटक गई, गांठ चटक गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ चटकी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी। ऐसे ही 7 दिन जब हुए, 7वीं गांठ भी चटक गई और उसमें से एक दिव्य रूप धारण करके एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता पीत बासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। दिव्य रूप धारण करके सामने प्रकट हो गया, प्रणाम किया।
कहता है कि धन्य है ये भागवत जिसने मुझ जैसे महापापी प्रेत को भी मुक्त कर दिया। सप्ता हो भी तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है ये श्रीमद् भागवत। आज उस धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के दिव्य पार्षद वहां पे आए। देखिए जो पापी आदमी है, जो पापी जन जाता है, उसको लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं। और जो भगवान का भक्त होता है, ऐसे जन को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के पधारते हैं। बोलो राधे राधे। आज पार्षदगण आए, पार्षदों ने धुंधकारी को विमान में बैठा लिया। तब गौकर्ण जी महाराज ने पार्षदों को रोका। अरे पार्षदों रुको जरा, यहां पर मेरे बहुत सारे श्रोता थे, अकेले धुंधकारी ने कथा नहीं सुनी। तो जितने श्रोता थे उतने लोगों के लिए विमान लेकर क्यों नहीं आए? तब पार्षदगण कहते हैं कि महाराज कि अत्रेव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनी तानी विमानानि न तेषां युगपत् कुतः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संयुतम्। पार्षद कहते हैं भैया गौकर्ण जी, कथा तो सबने सुनी, लेकिन वास्तव में जो मन से कथा सुनता है उसी को भगवान का परम पद प्राप्त होता है। सुनने वाले तो बहुत सारे होते हैं, देखिए श्रोता भी तीन तरह के होते हैं। एक होता है श्रोता जो वास्तविक कथा सुनने के लिए ही आता है, भगवान के पूजन भजन में केवल भगवान की पूजन करने के लिए ही जाएगा। और दूसरा होता है श्रोता। कुछ लोग कहते हैं महाराज घर पर नींद ना आवे, तुम्हारी कथा में तो बड़ी अच्छी नींद आती है, कब झपकी लग जावे पता ही नहीं चलता। बोलो राधे राधे। ये दूसरी प्रकार के श्रोता है। और तीसरे होते हैं सरोता, जो केवल काटने के लिए आते हैं। बोले सब ठीक है, लेकिन टेंट थोड़ा सा रंग दूसरा होना चाहिए था। बोले थोड़े से कूलर और होना थे, दो चार। जो केवल काटने के लिए आते हैं, बाकी उन्हें कथा से कुछ लेना देना नहीं। आजकल तो भागवत में भी क्या है, आनंद के लिए लोग करवाने लगे हैं, वास्तव में कथा सुनना चाहता ही नहीं व्यक्ति। अभी अगर भजन गाना कम कर दिए जावे तो लोगों को आनंद ही नहीं आता। बोले कथा ही कथा के भजन तो गावे ही नहीं। जबकि देखिए भजन है क्या कथा में? कथा में भजन होता है एक शहद की तरह। जब कड़वी दवाई डॉक्टर देता है तो कहता है शहद के साथ मिला के खा लेना। अब ऐसा तो है नहीं कि दवाई ना खाओ, केवल शहद ही शहद चाटते रहो, तो बीमारी कहां से ठीक होगी? हाँ, जहां कड़वी है तो थोड़ा सा शहद मिला के चाट सकते हैं। उसी प्रकार भागवत में संगीत होता है, भजन होता है, कि जिससे कि आलस व्यथा आदि दूर हो जावे। वास्तव में ये नहीं कि भजन ही भजन में पूरी कथा निकल जावे, कथा का मतलब ही नहीं बचा। आज पार्षदों ने कहा कि महाराज कथा सुनते तो सब लोग हैं, लेकिन वास्तव में नियम से बहुत कम लोग सुन पाते हैं। तब गौकर्ण जी कहते कथा सुनने का नियम क्या है? तब नियम बताते, बोले महाराज वैसे तो कथा का कोई बड़ा नियम नहीं है, लेकिन फिर भी जितासनो जिता श्वासो जितेन्द्रियः भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रवणकारकम्। भागवत सुनने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आसन जीतना पड़ेगा।
हम देखते हैं कुछ लोगों को कुछ जरा सी देर बैठ जावे ना तो कोई ऐसा पांव उठा के कर रहा है। सबसे पहला कर्म है अपने आसन को जीतिए। जितासनो जिता श्वासो, अपनी श्वासों को जीतिए। अरे जब कथा सुनने में मन लग जावे ना तो आदमी श्वास लेना भी भूल जाता है। अपनी इंद्रियों को जीतो। पश्चात में भोजनम तु परम मन्ये, भोजन ना करें, व्रत रह करके कथा को श्रवण करें, क्योंकि भोजन करोगे तो जमाइयां लेते रहोगे। अगर भोजन करना भी है तो अल्प करें, थोड़ा करें, जिससे कि आलस ना आवे। नोपवासो परः प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि, कम भोजन करें, कम बात करें, केवल भगवान के गुणानुवाद को सुने, भगवान की कथाओं को सुने। कथाओं को सुनने से होता क्या है? हम क्यों सुने? देखिए, जब भगवान की कथाओं को हम श्रवण करते हैं तो श्रवण करने के पश्चात में हमारा जो मन घोर अंधकार से भरा रहता है उसमें उजाला भर जाता है, प्रकाश भर जाता है। हम लोग इस कुएं में गिरे पड़े हैं, अंधकूप में पड़े हैं। अंधकूप में पड़े हुए व्यक्ति का उद्धार केवल भगवान की कथाओं से होता है। एक सज्जन थे जो कुएं में गिर गए। कुएं में गिरने के पश्चात में चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे, चोट लग गई थी। दूसरा व्यक्ति एक अपने कमर में रस्सी बांध के कुएं में उतरा और उठाने लगा। इतने में बहुत सारी भीड़ एकत्र हो गई। भीड़ ने कहा, अरे कुएं में कोई गिर गया। जब कुएं में झांक के देखा तो एक बोला दो गिरे, एक नहीं गिरा, दो गिरे। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, पास में ही खड़े थे, बोले भैया गिरा तो एक ही है, दूसरा तो निकालने गया है। देखिए क्या, जो गिर जावे उसको डर लगता है, उसको चोट लगती है, और जो अपनी सत्ता से, अपनी इच्छा से खुद उतर कर जावे उसको कोई भय नहीं होता। उतर के खुद ही गया है, रस्सी बांध के वो खुद ही चढ़ के ऊपर आ जाएगा। हम लोग गिरे पड़े। हम लोगों को इस कूप से निकालने के लिए ही भगवान जन्म लेते हैं। भगवान का अवतार होता है। अवतार का मतलब यही होता है कि जो अपनी सत्ता से नीचे उतरा है उसी को अवतार कहा जाता है। भगवान का प्राकट्य इसीलिए होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़ा सुंदर गाया, वो बोले भगवान की कथा सुनने से क्या होता है। यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि, तेना परे भवकूपा। यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि, तेना परे भवकूपा। चरित जो गावहि हरि पद पावहि, तेना परे भवकूपा। यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि, तेना परे भवकूपा। चरित जो गावहि हरि पद पावहि, तेना परे भवकूपा। तेना परे भवकूपा। इन चरित्रों को जो गाता है, सुनता है, वो कभी इस भवकूप में आके नहीं फंसते। पुनः गोकर्ण जी ने पार्षदों को वहां से विदा किया और विदा करने के बाद में आज
भगवान के दिव्य पार्षद विमान लेकर चले गए। गौकर्ण जी ने गांव वालों से कहा, आप लोग चिंता ना करें, हम एक बार और कथा करेंगे भगवान की। श्रावण का महीना आया, श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी से 1 महीने बाद देखिए गौकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई थी। आषाढ़ शुक्ल नवमी को पुनः एक बार कथा का आयोजन किया गया। सावन का महीना नवमी शुक्ल पक्ष से फिर से एक बार कथा हुई। अब गांव वाले सब एकत्र होकर के मनोयोग से भगवान की कथा को सुनने लगे। भगवान की कथा को सुना, कयहि सुनहि अनुमोदन करहि। आज बड़ी सुंदर अलौकिक कथा 7 दिन की गौकर्ण जी ने सुनाई है। पश्चात में जब कथा का समापन हुआ तो आज भगवान के जितने गौकर्ण जी के श्रोता थे उनको उतने ही दिव्य पार्षदगण उतने ही विमान लेकर के वहां पे पधारे और आज संपूर्ण गांव को गौकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के द्वारा मुक्त कर दिया। बोले गौकर्ण जी महाराज की, भागवत महापुराण की जय। यहां से भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। आइए प्रथम स्कंद में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन गावे। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तो हाथ उठाकर तालियों से रखिए। तेरा तू मेरा कान्हा, मेरा जी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मेरा जी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मेरा जी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मेरा जी तू राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सामने बनाए रखना, इतनी कृपा सामने बनाए रखना। वो मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
में ऐसा लगता है कि हमारे ममियारे में किसी को नाचना नहीं आता। अच्छा, कितने लोगों को नाचना आता है? हाथ उठाइए जरा। अच्छा, किसी को नाचना नहीं आता। शादियों में कितने नाचे हो? हाथ उठाइए जरा। हाँ, शादियों में नाचने में शर्म नहीं लगती, लेकिन अब देखिए जो भगवान के सामने नाचता है उसको 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। राधे जोड़ में करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। वो तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। वो तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। वो तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां तार कभी ना टूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां तार कभी ना टूटे। गोदी के इस दास को, गोदी के इस दास को बिठाए रखना। गोदी में इस दास को बिठाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हरि बोल।
से में करिए। लगता और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे, फीका फीका लागे जग और भाव के आगे, फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के लागे, फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे, फीका फीका ये सारा भजन भाव के आगे। भजनों की इस भूम को, भजनों की इस भूम को बढ़ाए रखना, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना, तो मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, कितनी कृपा सामने बनाए रखना, कितनी कृपा सामने बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए 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 रखना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महारानी की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। थोड़ी आवाज भी आना चाहिए, आवाज नहीं आ रही किसी की अभी, पीछे वाले भी बड़े जोर से लगाएंगे। बोलो राधे राधे। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञासुरा, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया, तेजो वारिमृदां यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकहुकं सत्यं परं धीमहि। सूत जी ने मंगलाचरण किया, सत्य की परिभाषा दी। सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज आप ये जो कथा हमें सुना रहे हैं इसको कौन कौन सुन सकता है, वास्तव में सुनने का अधिकारी कौन है। तब कहते हैं कि निर्मत्सराणाम सता, बोले जिनके अंदर से मात्सर्य भाव निकल गया वही भागवत सुनने के अधिकारी होते हैं। देखिए मच्छर और मत्सर में जरा सा अंतर होता है। मच्छर हमें बाहर से काटता है और मत्सर हमें अंदर से काटता है। जहां किसी को सुखी देख लिया और हमें दुख होने लग जावे, हमारी आत्मा जलने लगे, तो समझ जाओ कि हमारे अंदर मात्सर्य भाव है। जहां किसी को सुखी देखा और अगर उसका दुख हमें लगे तो समझ जाओ कि हमारे अंदर मात्सर्य भाव है, हम भगवान की भक्ति करने योग्य नहीं है। हमें भागवत सुनने का अधिकार नहीं है। बोले जिनके हृदय का मात्सर्य भाव निकल गया वही भागवत सुनने के अधिकारी हैं। क्योंकि इस मान पद प्रतिष्ठा जो अंदर की जलन होती है, इसको
पचाना बड़ा कठिन होता है। सहज बनना, सरल बनना बड़ा दुर्लभ है, कठिन है। और देखिए भोले को भगवान जल्दी मिल जाते हैं, याद रखिएगा बिल्कुल। भोले को भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं, शीघ्रता से। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत याद आया। एक गांव था, उस गांव में राम कथा चल रही थी, राम कथा हो रही थी। राम कथा में पंडित जी रोज बढ़िया बढ़िया कथा सुनाए। संपूर्ण ग्रामवासी जाके कथा को श्रवण करते थे। कथा को श्रवण करें, कथा को श्रवण करते हैं। उसी गांव में एक गैया चराने वाला रहता है, गौओं की सेवा करने वाला ग्वाला था। कथा सुनने का समय नहीं मिले, पत्नी जी रोज डांटे। पूरा गांव जाके कथा सुन रहा है, आप ही पड़े रहते हो दिन भर गौओं के पीछे। अरे कभी एक आध दिन जाके कथा सुनाओ। पत्नी ने बार बार कहा, तब दूसरे दिन विचार किया। विचार करके कथा सुनने के लिए राम कथा में पहुंच गए, पीछे जाके बैठ गए। कथा चल रही थी, कभी जीवन में कथा सुनी नहीं। पीछे बैठे हैं और बैठे 7 पोर का एक डंडा लठ साथ में चल रहा है। जो गौएं हाँकने का था वो साथ में ही है। बस उसको टिका लिया कंधे पे और कथा चलती रही। और उनकी कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। अब नींद लग गई। प्रसाद देने वाले जब आखिरी में आए, भैया उठ रहे प्रसाद ले। अरे यार कथा सुन नहीं पाई। अब पत्नी पूछेगी कि क्या सुना, तो क्या जवाब दूंगा। उसी प्रसाद वाले से पूछते, भैया कथा में क्या हुआ। बोले तुमने नहीं सुनी क्या कथा। बोले भैया नींद लग गई थी तो सुन नहीं पाई, तुम बताओ क्या हुआ कथा में। बोले यार तुम्हें पता ही नहीं, बताओ आज सीता का हरण हो गया। उसको गुस्सा आई, डंडा उठा के खड़ा हो गया। अरे तुम लोग कहां चले गए थे, तुम लोगों के सामने सीता का हरण हो गया। और लेके कौन गया। बोले रावण लेके गया है सीता को। तो आप सब लोग क्या कर रहे थे, इतने सारे लोग थे कथा सुनने में, तुमने कोई ने पकड़ नहीं पाए। बड़ा भोला भाला था। जो प्रसाद बांटने वाला बोला, भैया कथा में हुआ है ऐसा, कथा में है, सचमुच नहीं हुआ। बोले तो मैं कहां कह रहा हूं, कथा में ही हुआ है ये सब। आप लोगों के होते हुए कोई रावण सीता को ले गया ऐसा, अगर मुझे जगा देते ना तो 2 डंडा में आड़ा कर देता। तुरंत ही उसने डंडा उठाया, घर गया, पत्नी को पहले डांट फटकार लगाई। बोली ऐसी जगह जाकर भेजती है जहां पे बताओ औरतों को ले जा रहे हैं आदमी उठा उठा के, बताओ ऐसी जगह मुझे भेज दिया कथा में, वहां से कोई सीता को रावण ले गया। अब तो डंडा बगल में दबाया। बोले मैं जाऊंगा, गांव की बदनामी नहीं होने दूंगा। अब तो मैं सीता को लेके ही आऊंगा। पत्नी ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया लेकिन मानने वाले नहीं। डंडा लिया, भूखा प्यासा जंगल में जंगल चला गया। भूखा प्यासा तड़प रहा था और उसकी भक्ति से भगवान वहां पर प्रसन्न हो गए। माता लक्ष्मी जी को दया आई। बोले भगवान एक काम करते हैं, हम दोनों ही चलते हैं। मैं सीता बन जाऊंगी और तुम रावण बन जाना। भगवान कहते देवी तुम देख रही हो उसके हाथ में इतना बड़ा डंडा है। सबसे पहले तो वो 4 डंडे मारेगा, बाद में बात करेगा। पहले 4 डंडे मुझ में पड़ जाएंगे, इसके बाद में बोलेगा पूछेगा कुछ। तो देवी अपनी बस की बात नहीं है। लक्ष्मी जी कहती स्वामी चलो, तो मैं नहीं पढ़ने दूंगी।
अब लक्ष्मी जी ने सीता का भेष बनाया और प्रभु स्वयं ही रावण बन गए। 10 सिर लगा लिए, 10 हाथ लगा लिए और जाके एक पेड़ के पीछे छिप गए। सीता ने रोका, अरे भैया रोको, कहां जा रहे हो? बोले सीता को ढूंढ रहे। अरे तो मैं ही सीता हूं। बोले ऐसे कैसे मानूं तुम सीता हो? अरे लोग वहां कह रहे थे 10 सिर का एक रावण था, वो लेके गया, वो रावण कहां है? बोली भैया वो पेड़ के पीछे छिपे खड़े हैं। बोले अगर आप मारो नहीं तो आए सामने। बोले ठीक है। अब प्रभु डरते डरते रावण के रूप में सामने आए, आके खड़े हो गए। बोले चलो पहले मेरे साथ गांव चलो। आगे आगे सीता, बीच में प्रभु जो रावण के रूप में थे वो, और पीछे डंडा लेके चल रहा है ग्वाला। अगर भागने की प्रयास किया, भागने की कोशिश की तो तुरंत ही एक डंडा पड़ जाएगा। और धीरे धीरे चलते चलते जब गांव में पहुंचे तो पंडित जी जो व्यास गद्दी पे बैठे थे उठ करके तुरंत दौड़े दौड़े भागे गए। उन्होंने प्रणाम किया और कहता, अरे धन्य है तू, जो तेरा भोलापन, जो तुझे भगवान ने स्वयं आकर के दर्शन दिए। बोलो राधे राधे। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि इस संसार में आकर सहज बनना बड़ा कठिन है। कि कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया काने है। मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए है। इस संसार में लोगों से पूछा जाए कि आपको सोना चांदी त्यागना है, त्याग देंगे। कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने बाल बच्चे भी छोड़ देते हैं, पत्नी को छोड़ देते हैं। कई स्त्रियां अपने पति को छोड़ देती हैं, यह भी संभव है। लेकिन मान, बड़ाई और ईर्ष्या, इन तीनों को त्यागना बड़ा कठिन होता है। कई ऐसे संत महात्मा देखे होंगे आपने जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन मान तो उनके अंदर भी है। आज मैं फलानी जगह गया, उन्होंने मुझे माला नहीं पहनाई, मुझे बैठने के लिए नहीं बोला। मान की भूख, सम्मान की भूख तो उनके अंदर भी होती है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह है। मान, बड़ाई, ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। जिन्होंने इन तीनों चीजों को त्याग दिया, मान त्याग दिया, बड़ाई त्याग दी, ईर्ष्या छोड़ दी, ऐसे